हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिखा एजुकेशनल एंड टेक्निकल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, हमने ये वाला सेकंड में कॉम्पटन इफेक्ट एंड एटॉमिक स्पेक्ट्रम ये वाला जो टॉपिक था इसे कंप्लीट कर लिया था। एंड ये हमारा जो लास्ट टॉपिक था आणविक स्पेक्ट्रम, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, इसको हमने नहीं बताया था। मैंने ये वाला श्रोडिंगर समीकरण का डेरिवेशन बता दिया था और ये जो टॉपिक है मैंने ये वाला क्लियर नहीं किया था, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट इस वीडियो में मैं आपके लिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम्स का नोट्स लेके आई हूँ। सो फ्रेंड्स, विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड आइकन आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारी नई नई अपडेट्स मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, ये आणविक स्पेक्ट्रा जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा होता है, हम इसका सारा डेफिनेशन जानते हैं। जो एटम्स होते हैं परमाणुओं एवं अणुओं द्वारा एटम्स होते हैं, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं परमाणुओं एवं अणुओं द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो अवशोषण होता है, जो इनका एब्जॉर्प्शन होता है, कि परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार का जो संक्रमण, अनेक प्रकार का जो ट्रांजिशन होता है वो उत्पन्न होता है। परमाणुओं में स्थित इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वो निम्न ऊर्जा वाली कक्षाओं से, मतलब वो लो ऑर्बिटल वाली, जो लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स होते हैं उनसे हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स में संक्रमित हो जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ये उत्तेजित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कुछ समय पश्चात ये क्या करते हैं, कुछ समय के पश्चात पुनः लो एनर्जी लेवल वाली ऑर्बिटल्स में वापस लौट आते हैं और फिर से ये ऊर्जा का उत्सर्जन मतलब इमिशन करते हैं। इन संक्रमणों में इलेक्ट्रॉन द्वारा ये जो ट्रांजिशंस होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन द्वारा इस प्रकार अवशोषित या उत्सर्जित की गई ऊर्जा, इस प्रकार जो एनर्जी होती है, जो एब्सॉर्प्शन एंड उत्सर्जित वाली जो ऊर्जा निकलती है उसको बोलते हैं अवशोषित या उत्सर्जित की गई ऊर्जा, क्वांटाइज मतलब इकट्ठे हो जाती है और एक निश्चित आवृत्ति व तरंग दैर्घ्य की होती है। जो एक निश्चित आवृत्ति व तरंग दैर्घ्य की होती है, जो ऊर्जा निकलती है, जो ऊर्जा क्वांटाइज्ड होती है, वो एक निश्चित आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य, इसकी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य दोनों निश्चित होता है। परमाणु अथवा अणुओं द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा की तीव्रता एवं संबंधित आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य के मध्य, जब हम कोई ग्राफ खींचते हैं, किसके मध्य खींचा हमने, किसके बीच में खींचा, ऊर्जा की तीव्रता एवं आवृत्ति या तरंगदैर्घ्य के मध्य ग्राफ खींचते हैं, तो जो ग्राफ प्राप्त होता है उससे उस परमाणु का, जिसके मध्य खींचा है ना, उस परमाणु, उस एटम या मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम कहते हैं। परमाणु के स्पेक्ट्रम को, जो परमाणु का अगर स्पेक्ट्रम तो इसे परमाणु स्पेक्ट्रा, और अगर ये अणुओं का स्पेक्ट्रम तो इसे आणविक स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कहते हैं। कटा नहीं है, ये मैंने अंडरलाइन करा है, सॉरी गाइस, इसे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा कहते हैं। परमाणु स्पेक्ट्रा केवल इलेक्ट्रॉन के संक्रमण द्वारा प्राप्त होता है। ये ओनली इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन होता है, इलेक्ट्रॉन का जो संक्रमण होता है, हमें उससे प्राप्त होता है। परंतु अणुओं में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी जो स्थिति होती है बहुत ही ज्यादा जटिल होती है, टफ होती है, क्योंकि अणुओं द्वारा अवशोषित की गई ऊर्जा, अणु जो ऊर्जा अवशोषित करते हैं, जिस एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करते हैं, अनेक प्रकार के संक्रमण उत्पन्न करती है। अणुओं में निम्न प्रकार के ट्रांजिशन उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से ट्रांजिशन उत्पन्न होते हैं? एक तो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण, एंड दूसरा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, सेकेंड है हमारा कॉम्पनिक संक्रमण, इसे बोलते हैं वाइब्रेशनल ट्रांजिशन, एंड थर्ड है हमारा घूर्णन संक्रमण, इसे बोलते हैं रोटेशनल ट्रांजिशन। ये अवशोषित विकिरणों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। इन संक्रमणों के फलस्वरूप जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, इन ट्रांजिशन के परिणाम स्वरूप के रिजल्ट में हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उसी को हम आणविक स्पेक्ट्रा बोलते हैं। हमारा आणविक स्पेक्ट्रा तो यहीं पर कंफर्म हो गया। अब हम इसके थोड़े से टाइप्स जान लेते हैं, पर हम इसको डिटेल में यहाँ पे सारा शेयर नहीं करेंगे, बट एग्जाम के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना तो हमें जानना ही पड़ेगा। आणविक ऊर्जा के विभिन्न प्रकार, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी। द्रव्य या गैसों में एक निश्चित गति होती है। एक अणु में परमाणुओं की भी पर्याप्त, एक अणु में जो एटम्स होते हैं, एक अणु के अंदर जो एटम्स होते हैं, जो एक अणु होता है ये एटम से मिलकर के बना होता है, तो एक अणु में परमाणुओं की भी गति होती है। किसी भी अणु में विभिन्न प्रकार की ऊर्जाएं हो सकती हैं, जैसे स्थानांतरित, काल्पनिक, घूर्णन, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, कुछ भी हो सकती है, इतनी सारी हो सकती हैं। इस प्रकार अणु की कुल ऊर्जा की होती है ई टोटल, ई ट्रांस, ई वेव प्लस ई रूट प्लस ई
इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं इसको। मैं आपको ये सारा ई टोटल वगैरह आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको सारा मेंशन कर रही हूँ पीछे। वेयर ई ट्रांजेक्शन क्या है, ये जो ई ट्रांस इसको बोलते हैं ट्रांजेक्शन एनर्जी, ट्रांजेक्शन एनर्जी होगा, सॉरी। ई वेव का मतलब होता है वाइब्रेशनल एनर्जी, ई रोट का मतलब होता है रोटेशनल एनर्जी, और ई एल ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। जो ये होती है, जो ये आणविक ऊर्जा होती है, ये इसके 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है स्थानांतरिय ऊर्जा, इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल एनर्जी, देन घूर्णन ऊर्जा, रोटेशनल एनर्जी, काल्पनिक ऊर्जा, वाइब्रेशनल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अगर आपको ये सारा डिटेल में ये जितनी मैंने ऊर्जाएं बताई इनका डिटेल में नोट्स चाहिए या आपको डिटेल में पढ़ना है, देन आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं इस पर वीडियो अपलोड कर दूंगी। बट जो अभी एग्जाम चल रहे हैं, जिसका 22 को एग्जाम है, तो हम सारा क्लियर नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी, तो देन वो गाइड्स मैं आपको आफ्टर एग्जाम ही बता पाऊंगी। तो अभी जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उन पर फोकस करते हैं। So guys, if you like my video, please subscribe my channel. Also do like, comment and share. Never forget to press bell icon and never miss an update. Bye bye.